नमस्कार साथियों, जय श्री श्याम। स्वागत है आपका हमारे चैनल श्याम कृपा में। आज का यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गोपाष्टमी के बारे में। कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गाय चराने की लीला आरंभ की थी। इस दिन बछड़े सहित गाय का पूजन करने का विधान है। इस दिन प्रातःकाल उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्नान करते हैं। प्रातःकाल ही गायों और उनके बछड़ों को भी स्नान कराया जाता है। गौ माता के अंगों में मेहंदी, रोली, हल्दी आदि के थापे लगाए जाते हैं। गायों को सजाया जाता है। प्रातःकाल ही धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र और जल से गौ माता की पूजा की जाती है और आरती उतारी जाती है। पूजन के बाद गौग्रास निकाला जाता है। गौ माता की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के बाद गौ माता के साथ कुछ दूर तक चला जाता है। श्री कृष्ण की गोचारण लीला की पौराणिक कथा। भगवान ने जब 6 वर्ष की आयु में प्रवेश किया तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मैया बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ हम क्या करें। भगवान ने कहा, अब मैं बछड़े नहीं चराऊंगा बल्कि मैं गाय चराऊंगा। मैया ने कहा, ठीक है, नंद बाबा से पूछ लेना। मैया के इतने कहते ही प्रभु झट से नंद बाबा के पास पहुंचे। बाबा से कहा, बाबा अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब मैं बछड़े नहीं गाय चराऊंगा। भगवान ने कहा, बाबा मैं अब बछड़े नहीं गाय चराऊंगा। जब भगवान नहीं माने तब बाबा बोले, ठीक है, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गौचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुंचे और बोले, पंडित जी, आपको बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है। आप आज ही मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हो। पंडित जी बोले, क्या बताए नंद बाबा, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त ही नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गाय चराने की स्वीकृति दे दी। भगवान जो समय कोई कार्य करे वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गौचारण आरंभ किया और वह शुभ तिथि भी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष अष्टमी भगवान के गौचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। माता यशोदा ने अपने लल्ला के श्रृंगार के जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया और बोले, मैया, यदि मेरी गाय जूतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। यदि पहना सकती हो तो उन सभी गायों को भी जूतियां पहना दो। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे भगवान ने कभी अपने पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाय और उनके पीछे बांसुरी बजाते भगवान, उनके पीछे बलराम और श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल गोपाल, इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गोचारण लीला का शुभारंभ हुआ। जब भगवान गाय चराते हुए वृंदावन जाते तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती। वह वन गायों के लिए हरी भरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन गया था। बोलिए गौ माता की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय।